हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री राधा माधव रसामृत में। आज की कहानी का शीर्षक है ठाकुर जी की मुस्कान। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक सासू माँ और बहू थी। सासू माँ हर रोज ठाकुर जी का पूरे नियम और श्रद्धा से सेवा करती थी। एक दिन शरद ऋतु में सासू माँ को किसी कारणवश शहर से बाहर जाना पड़ रहा था। सासू माँ ने सोचा कि ठाकुर जी को साथ ले गई तो रास्ते में उनकी सेवा पूजा का नियम से पालन नहीं कर पाऊंगी, और उन्होंने आगे विचार किया कि सेवा पूजा का सब कार्य बहू को समझाना पड़ेगा। सासू माँ ने बहू से कहा कि बहू, मैं यात्रा पर जा रही हूँ और ठाकुर जी की सेवा पूजा का कार्य सब तुमको ही करना पड़ेगा। सासू माँ ने बहू को समझाया कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है और कैसे ठाकुर जी को लाड़ लड़ाना है। सासू माँ ने बहू को आगे बताया कि ठाकुर जी को सुबह जगाने के लिए 3 बार घंटी की आवाज देनी होती है। फिर ठाकुर जी को मंगल भोग लगाना होता है। फिर ठाकुर जी को स्नान करवाना होता है। फिर उसके बाद उन्हें कपड़े पहनाने होते हैं और अंत में उनका श्रृंगार करके उनको दर्पण दिखाना होता है। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखने के बाद उनको राजभोग लगाना होता है। इस तरह सासू माँ बहू को सारे सेवा नियम समझाकर यात्रा पर चली गई। अब बहू ने ठाकुर जी की सेवा उसी प्रकार शुरू की जिस प्रकार सासू माँ ने उसे समझाया था। ठाकुर जी को जगाया, उन्हें नहलाया, उनको कपड़े पहनाए, उनका श्रृंगार किया और फिर अंत में उन्हें दर्पण दिखाया। उसे याद आया कि सासू माँ ने कहा था कि दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुंह देखकर ही राजभोग लगाना, पर वास्तव में तो दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिख रहा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बहू सोचने लगी, शायद मेरी सेवा में कोई गलती रह गई, तभी तो दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिख रहा है। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, उनका श्रृंगार किया और उनको दर्पण दिखाया, लेकिन ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख इस बार भी उसे नहीं दिखा। ऐसा करते करते बहू ने ठाकुर जी को 12 बार स्नान कराया, हर बार दर्पण दिखाया, मगर ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख उसे नहीं दिख रहा था। अब बहू ने 13वीं बार फिर से ठाकुर जी को नहलाने की तैयारी की। ठाकुर जी सोचने लगे कि इसको हंसता हुआ मुख नहीं दिखा तो ये तो आज पूरा दिन मुझे नहलाती ही रहेगी। बहू ने अब फिर से ठाकुर जी को नहलाया, उन्हें कपड़े पहनाए, उनका श्रृंगार किया और अंत में दर्पण दिखाया। अब बहू ने जैसे ही ठाकुर जी को दर्पण दिखाया, ठाकुर जी अपनी मनमोहनी मंद मंद मुस्कान से हंसने लगे। बहू को संतोष हुआ कि अब जाकर ठाकुर जी ने मेरी सेवा स्वीकार की है। अब यह तो रोज का नियम बन गया। ठाकुर जी रोज हंसते, सेवा करते करते अब तो ऐसा हो गया कि बहू जब भी ठाकुर जी के कमरे में आती तो बहू को देखकर ठाकुर जी हंसने लगते। कुछ समय बाद सासू माँ वापस आ गई। सासू माँ ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु क्षमा करना, अगर बहू से आपकी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो मैं अब आ गई हूँ, आपकी सेवा पूजा बड़े ध्यान से करूंगी। तभी सासू माँ ने देखा कि ठाकुर जी हंस रहे हैं और बोले कि मैया, आपकी सेवा भाव में कोई कमी नहीं है, आप बहुत सुंदर सेवा करती हैं, लेकिन मैया दर्पण दिखाने की सेवा तो अब आपकी बहू से ही करवाइएगा, इसी बहाने मैं भी हंस लेता हूँ। आज की कहानी
यहीं समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।